हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं नीरज सर और हमारा आप मिलकर के पढ़ रहे हैं 12th के मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स या एरिया बाउंडेड रीजन या एरिया अंडर कर्व, बहुत सारे नाम से जानते हैं। तो ये इसका 5th वीडियो है। 4th वीडियो में हमने 8.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था, पूरा सारे क्वेश्चन हमने करे थे उसके, और आज हम करने जा रहे हैं 8.2। अब देखते हैं इसके कितने क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 विच इज इंटीरियर टू द कर्व x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। अच्छा, मैं पहले बता दूं कि कुछ डिलीशन इस सेशन में है आपके सीबीएसई बोर्ड की तरफ से, तो आप उन क्वेश्चंस को छोड़ सकते हैं। बाकी मुझे है कि पूरा एक्सरसाइज मुझे तो सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले सालों में ये डिलीशन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आप अपने हिसाब से जो क्वेश्चन आपको लगता है कि ये कटा हुआ है या डिलीटेड है इस बार सीबीएसई बोर्ड से, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन में सबसे पहले तो ये सर्कल दे रखा है, बट आप ये बताएं कि क्या हम इस सर्कल का सेंटर और रेडियस यहां से निकाल सकते हैं? तो ऑब्वियसली आपका आंसर होगा सर नहीं। क्यों? क्योंकि सेंटर और रेडियस निकालने के लिए एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो इनका कोएफिशिएंट 1 कैसे आएगा सर? 4 कॉमन लेने के बाद। तो आप ले लें फटाफट 4 कॉमन। तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 का होल स्क्वायर। अब इसका सेंटर हमारे को दिख रहा है क्या सर? कुछ पता नहीं चल रहा हमारे को क्या हो रहा है हमारे साथ। x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। शायद हमने ये इक्वेशन पढ़ा है सर, लास्ट वीडियो में ही पढ़ा होगा, जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो इसमें तो आप सेंटर क्या रखेंगे यहाँ पे क्या है आपका एक्स स्क्वायर अगर है तो ये इसको लिख सकते हैं x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर। बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको दिया है ये। अब ये कंपेयर कर लें आप सेंटर। अब इसका क्या हो गया? अब इसका सेंटर हो गया सर ओरिजिन 0 0 एंड रेडियस इज 3/2। क्लियर? तो ये बन गया आपका सर्कल। सर्कल का सेंटर है हमारा, यस मुझे याद आ रहा है, मैंने लास्ट क्लास में आपको ये कराया है। तो ये सेंटर इसका ओरिजिन है और रेडियस 3/2। आप आर्क लेकर के आप 3/2 रेडियस का एक सर्कल खींच लें। यस, अब तो मुझे पूरा याद आ गया जब मैंने सर्कल बनाया आपके लिए। ठीक है, तो ये सर्कल का रहा इक्वेशन, और सर्कल का इक्वेशन के लिए ये हमारा रेडियस 3/2। इस पॉइंट को लिख सकते हैं 3/2, 0, और इस पॉइंट को लिख सकते हैं 0, 3/2। और यहां पे जाएगा सर्कल का इक्वेशन। तो मैं फिर से आपको लिखने के लिए बता दूं कि सर्कल का इक्वेशन या तो x के टर्म में या y के टर्म। तो ऑब्वियसली अभी पता लगेगा आपको कि अगर हमें ये y स्क्वायर की वैल्यू निकालनी होगी तो 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर है ना। तो y इज इक्वल टू अगेन 3/2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि यही फॉर्मूला हमारा इसमें यूज होना है अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसलिए हमने कर्व को इस इक्वेशन में लिखा। तो ये हमारा सर्कल का इक्वेशन बन गया y इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल एंड इट्स ग्राफ। तो सर्कल प्रॉपर तो बनता है नहीं एक बार में, है ना, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये कुछ इस तरह से बनना चाहिए। अब दूसरा हमारा आ गया पैराबोला। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y अपवर्ड पैराबोला बनेगा। तो ये हमने पैराबोला इसका बना दिया अपवर्ड। क्लियर? तो दिस इज योर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4। तो ये हमारा जो इंटीरियर है ना, विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला। तो ये सर्कल गया और ये इंटीरियर टू द पैराबोला। एक्सटीरियर क्या बन जाएगा? ये पूरा।
तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया रिक्वायर्ड एरिया। ये जो डार्क पोर्शन करा है इसके बीच का एरिया हमारा क्या है, ये निकालना है। तो ऑब्वियसली नाम इसका मैं दे दूं ए ओ बी सी। ध्यान से देखिए, उससे पहले ये हमारा फिगर अब बन चुका है, हमने इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट आप निकाल सकते हैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहां पे डाल करके। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द कर्व x square is equal to 4y and 4x square plus 4y square is equal to 9। तो x square की जगह पे 4y आप यहां पर डाल दें, तो 4y square हमारा ये x square की जगह पे यहाँ पे 4y डालना होगा हमारा, है ना। 4y square minus 9 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बन गया 4y square प्लस 16y माइनस 9 इक्वल टू 0। स्प्लिट करेंगे 9 4 जा 36 को 18 इंटू 2 से स्प्लिटिंग होगी, प्लस 18y माइनस 2y माइनस 9 इक्वल टू 0। यहां से 2y कॉमन ले सकते हैं, तो यहां पे बनेगा 2y प्लस 9 माइनस 1 कॉमन ले सकते हैं, तो 2y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये सारा काम तो आपने खुद ही करना था, तो मैं आपका काम कर रहा हूं, ध्यान से देखें आप। तो ये बन गया 2y प्लस 9 और ये 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2y प्लस 9 इक्वल टू 0 से हमें जो मिलने वाला है वो कुछ अजीब सी वैल्यू मिलेगी, बट 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 से मिलेगा। थोड़ी सी जगह यहाँ पे बना लेते हैं। तो 2y प्लस 9 इज इक्वल टू, 2y इज इक्वल टू माइनस 9, तो y इज इक्वल टू माइनस 9/2। एक वैल्यू ये आ गई और यहां से एक y इज इक्वल टू। अब थोड़ा सा यहाँ पे आप नोटिस करें इस चीज को, ये तो बन गया हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट y कोऑर्डिनेट जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तो y इज इक्वल टू 1/2 समझ में आता है कि ये y का कोऑर्डिनेट 1/2 और ये y का कोऑर्डिनेट 1/2 पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है। y इज इक्वल टू माइनस 9/2 तो यहां है बच्चों, तो यहां पे तो कहीं इंटरसेक्शन हो नहीं रहा, तो y की वैल्यू जो माइनस 9/2 है वो इंटरसेक्ट कर नहीं रहा। अगर कर भी रहा है तो वो हमारे को दिखाई नहीं दे रहा, और जो दिखाई नहीं देता उसको बोलते हैं इमेजिनेशन। तो हम इमेजिन कर रहे हैं कि यहाँ पे इंटरसेक्शन कैसे, मैथमेटिकली। अगर y की वैल्यू यहां पे आप डालें माइनस 9/2 तो आपको ये माइनस 36 दिखेगा, और x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 36 मतलब x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस 36। तो रूट के अंदर माइनस दैट इज नॉट डिफाइंड, तो इसीलिए हमने क्या करना है, इसको इग्नोर कर देना। कोई जरूरत नहीं है कैलकुलेशन करने की, आप ओरली भी देख सकते हैं या यहां दिख सकता है आपको कि ये जब माइनस 9/2 पे कट कर नहीं रहा तो हमने वैल्यू रख करके अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करना है। आपको पेपर में 3 आवर्स ही मिलेंगे। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y में अब हम यहाँ पे x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y के जगह पे 1/2 रख रहे हैं। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों हमारा यहाँ पे 2 आ रहा है x स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट। तो इसका मतलब हमारे को 2 कोऑर्डिनेट मिल गए, एक तो प्लस रूट 2 कॉमा हाफ एंड दूसरा माइनस रूट 2 कॉमा हाफ। ये 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हो गए हमारे सर्कल और पैराबोला का। तो आप इंटेलिजेंट हैं, आराम से वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पे माइनस रूट 2 कॉमा हाफ, रूट 2 माइनस रूट 2 1/2 और रूट 2 1/2 आपको पता लग रहा होगा। तो ये हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना। आप स्क्रीनशॉट लें, हम लोग थर्ड स्टेप में अपना एरिया ऑफ रीजन निकाल रहे हैं। चलिए अब हम लोग रिक्वायर्ड एरिया की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट हमारा क्या था, A था, ये पॉइंट हमारा B था, ये पॉइंट हमारा C और ये O। तो हमने पॉइंट लिया ACOA, ये एरिया हमें पूरा निकालना। तो मैं ज्यादा शेयर करूंगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ये पूरा एरिया हमें निकालना है। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये एरिया हमारा y एक्सिस यहाँ पे है, और y एक्सिस से जितना x एक्सिस आप इधर जा रहे हैं, ये देखो माइनस रूट 2,
उतना ही एक्स एक्सिस पे हम लोग आ रहे हैं रूट 2 पे। तो दिस फिगर इज सिमेट्रिकल टू वाई एक्सिस। क्या? दिस फिगर इज सिमेट्रिकल टू वाई एक्सिस, इसलिए इधर का एरिया और इधर का एरिया क्या है? इक्वल है। तो हमने क्या करना, ये वाला एरिया कैलकुलेट कर लेना। क्या? ये वाला एरिया कैलकुलेट कर लेना। मैंने डबल बना दिया इसको, ये एरिया हमने कैलकुलेट कर लेना और उसको ट्वाइस कर देना। तो ये एरिया क्या बनेगा? ए ओ बी ए या ए बी ओ ए। तो दिस एरिया इज ट्वाइस ऑफ ए ओ बी ए, है ना? अच्छा, रीजन अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं एरिया इज सिमेट्रिकल, हालांकि जरूरत ज्यादा नहीं है, सिमेट्रिकल टू वाई एक्सिस। जरूरत नहीं पड़ती है इसकी आपको लिखने की, आप ये लिख सकते हैं दिस एरिया इज ट्वाइस ऑफ दिस। अब हमने एरिया ऑफ ए ओ बी ए निकालना है, ए ओ बी ए। अब इस एरिया में लिमिट जो जाएगा x1 से x2, वो x कोऑर्डिनेट जाएगा इस पूरा एरिया का, जो मिनिमम और मैक्सिमम मैंने बहुत बार बताया हुआ है। तो इसमें जब हम लोग पॉइंट लेते हैं और एक्स एक्सिस पे फोकस करते हैं, ये 0 है, ये 0 है, ये रूट 2 है। तो इसमें मिनिमम हमारा 0 हुआ और मैक्सिमम हमारा रूट 2 हुआ। तो लिमिट हमारा जाना है 0 से रूट। अपर कर्व, इसमें हमारा अपर कर्व क्या है? सर्कल है, और लोअर कर्व क्या है? पैराबोला। कोई कर्व चेंज होने की जगह है ही नहीं यहाँ पे। और ये हमारा वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस में हमारा x 0 होता है, सॉरी वाई है ना, वाई क्या होता है इसमें? x होता ही नहीं है, x इक्वल टू 0। तो y के टर्म में हम y एक्सिस को लिख नहीं सकते। तो ये हमारा क्या बन गया? अपर कर्व। दिस इज y2 एंड दिस इज योर लोअर। तो y2 माइनस y1 दैट इज रूट 3/2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 dx। ये बन गया आपका इंटीग्रल। अब इसको आराम से इंटीग्रेट करें, इसको अलग अलग इंटीग्रेट करके लिमिट आपको मैंने बोला है पुट करने के लिए कि लिमिट बिल्कुल आप अलग अलग लिमिट पुट करें नहीं। चलिए, तो ये हमारा अलग अलग इंटीग्रेशन होगा और लिमिट पुट होगा। तो इसका इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या आपको जरूरत है क्या फॉर्मूले की? तो मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, शायद आपको दिखे, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x/2 कॉपी पेस्ट, हर क्लास में एक ही काम, प्लस हाफ ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स वाई, जो 1/, का होता है फॉर्मूला। तो यहां पे चलिए शुरू करें। x/2 कॉपी पेस्ट, अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। इसका लिमिट आप अलग कर दे, जैसा कि मैंने हमेशा से आपको बोला है ना, प्लस हाफ ए स्क्वायर दैट इज 3/2 का स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाय ए। लिमिट अलग अलग पुट होगा 0 से रूट। -1/4 बाहर जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3 को हमने बाहर ले लिया 0 से रूट। क्लियर है ये? चलिए, अब यहां पे हम लोग अपर लिमिट वाले पुट करते हैं। तो √2 है ना, तो x के जगह पे √2/2, यहां पे गया हमारा 9/4 माइनस √2 का स्क्वायर इज 2, माइनस लोअर लिमिट 0 पुट कर रहे हैं, तो x 0/2 0, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया हमारा सिस्टम 0, प्लस 9/4 यहां पे बन गया ये 9/8 साइन इनवर्स x में यहां पे 2, x के जगह पे √2 जाएगा अपॉन 3, ये वाला 2 हमने ऊपर ले लिया। क्लियर है? तो ये और माइनस साइन इनवर्स 0 -1/12 x³ के जगह पे √2 का क्यूब माइनस 0, ये लिमिट हो गया हमारा। चलिए, अब ये 9/2
है ना, 9/4 -2, तो ये 9 - 8/4, ये 1/2 आ जाएगा, 1/4 तो ये √2/2 इंटू 1/2, ये वैल्यू निकल गई। -9/8 हमारा बाहर रहेगा, साइन इनवर्स 2√2/3, कितना हो गया ये 2√2/3। एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है सर, नहीं, x = 3/2 और ये 2 चला गया, तो ये हो गया हमारा साइन इनवर्स 2√2/3, इसकी वैल्यू यही रहेगी -0, तो ये खत्म कहानी, ये तो यहीं पे दम तोड़ गया। और यहाँ पे हमारा -1/12 और ये बन गया हमारा 2√6। तो इसको और इसको हम लोग अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। आप पहले स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं ऊपर से आपको करके दे रहा हूं। तो ये वैल्यू हमारी है √2/4 माइनस √2/6 माइनस अपर कर, यहाँ पे बीच में प्लस आना चाहिए था, है ना, +12a² था, तो आप इसको एक बार चेंज कर लें। अब मैंने तो मिटा दिया है, यहाँ पे ये प्लस का साइन आएगा, 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3, ये कहाँ से माइनस आ गया था, हमने ध्यान नहीं दिया। तो ये बाय ये ½ प्लस में था, ये माइनस में आएगा। एलसीएम बनेगा 4 और 6 का 12, तो ये 4 3 जा 12, तो 3√2 - 6 2 जा 12, 2√2/12 प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3। अब ये बन गया हमारा √2/12। तो एरिया ये कौन सा है हमारा, एरिया ऑफ AOBA, √2/12 प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3। अब एरिया ऑफ हमारा क्या था, AOCA = ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ AOBA, therefore 2 into area of √2/12 plus 9/8 sin inverse 2√2/3, और ये हमारा फाइनल आंसर कुछ इस तरह से आ जाएगा, 2 6 12, that is √2/6 plus 9/4 sin inverse 2√2/3 square units. This will be. तो आंसर एक बार चेक कर लें आप, कुछ कैलकुलेशन में हो सकता है मिस्टेक, बाकी इस तक हमारे सारे बिल्कुल भी ओके हैं, परफेक्ट हैं। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उसमें 2 सर्किल है, देखें कैसे हम लोग उसको अप्रोच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है ये हमारा, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड x² + y² इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कर्व हमारा फर्स्ट वीडियो में क्लियर बोल रहा है कि जब x और y दोनों की पावर 2 हो, दैट इज क्वाड्रेटिक ऑफ बोथ x एंड y, इट विल कंफर्म दैट इट इज सर्कल और एलिप्स। और सर्कल और एलिप्स में क्या फर्क था कि x² और y² के कोएफिशिएंट सर्कल में सेम है और एलिप्स में अलग अलग होंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे x² और y² का कोएफिशिएंट 1 है, इट इज कंफर्म सर्कल। यहाँ भी जब होल स्क्वायर खुलेगा तो x² का कोएफिशिएंट 1 होगा, ये भी सर्कल। तो यहाँ पे ये 2 सर्कल, तो पहला सर्कल का सेंटर और रेडियस निकालते हैं, x² + y² इज इक्वल टू 1 है, तो 1 का स्क्वायर। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने करा था, इसका सेंटर हमने x - 0 y - 0 लिया था, इसका सेंटर हो गया हमारा 0, 0 और रेडियस हो गया इसका 1। तो पहले इस सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं, इससे हमें होगा ये कि मदद मिलेगा अगले सर्कल को भी ड्रॉ करने। तो सेंटर हमारा 0, 0 है, तो ऑरिजिन है, इस सेंटर पे हमने 1 रेडियस का आर्क लेकर के एक सर्कल खींचना। ये बन गया हमारा सर्कल।
क्वाइट गुड है ना। तो ढंग का बना सर्कल ये। तो ये सर्कल है जिसका रेडियस 1 है, तो ऑब्वियसली ये वाला पॉइंट क्या होगा हमारा 1,0 होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, जरा ध्यान से देखेंगे इसको। दूसरा सर्कल हमारा है x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हमारा सर्कल का इक्वेशन रिमाइंड करें आप, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो h के जगह पे यहाँ पे क्या है, इसका सेंटर हमारा क्या है 1, और y के जगह पे क्या है k के जगह पे y माइनस 0, दैट इज 1,0 इज द सेंटर एंड ऑब्वियसली रेडियस इज आल्सो 1। तो अब इसका सेंटर हमारा 1,0 है। तो देखिए 1,0 ऑब्वियसली हमारे को ये मिल गया। दिस इज द सेंटर ऑफ योर सेकंड सर्कल। इसका रेडियस कितना है 1। तो यहां से 1 रेडियस, अब हमें यहां तो पता नहीं था, कहीं से भी खींच दिया, लेकिन जब यहां हमने 1,0 मार्क किया तो इसका मतलब ये हमारा 1 यूनिट है, तो रेडियस हमारा इसका पूरा होगा। तो इस सर्कल सेंटर से इस आर्क पे हमने सर्कल ड्रॉ करना, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, सेंटर बन रहा है और रेडियस ये हमारा 1 इसका रेडियस है। तो यहां पे कंपास रख करके आप इस आर्क का सर्कल खींचेंगे। यहां तो खींचने में कोई परेशानी नहीं थी, जो हमने मान लिया वही हमारा 1 यूनिट का आर्क था। तो अब यहां पे ध्यान से ये सर्कल यहां से ऐसे जाएगा, टच करता है ना। ऊपर थोड़ा कम गया, नीचे ज्यादा चला गया, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, इससे पहले का काम हमें करना था कि इस वाले सर्कल का इक्वेशन ध्यान से देखिए। ये वाला ये सर्कल है जिसका रेडियस 1 है। तो इस सर्कल का इक्वेशन y इज इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर होना चाहिए। तो इस सर्कल का इक्वेशन हमने लिखा y इज इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है। इस वाले सर्कल का इक्वेशन लिखना था हमें y इज इक्वल टू 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर, पूरा का पूरा। तो ये वाला सर्कल कौन सा है बच्चों, ये वाला सर्कल है जिसका सेंटर हमारा क्या है 1,0, रेडियस 1 है। इस सर्कल के ऊपर हमने इक्वेशन लिख दिया y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस 1। होप कि आपको ये रफ स्केच समझ में आ गया होगा। सेंटर दोनों के हमने ढूंढे, इक्वेशन से पुट करा, अकॉर्डिंगली रेडियस के हिसाब से हमने उसके डायग्राम बना लिया, और ये हमारा बन गया रफ स्केच। सेकेंड स्टेप इज फाइंडिंग इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए दोनों को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है इंटरसेक्शन। तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, और दूसरा y स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अब देखिए, आप तो चाहे तो यहां से वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल के यहां रखें, या यहां से वाई स्क्वायर की वैल्यू यहां, हमारे को तो देख रहा है भाई ये भी 1 है और ये इस पूरी की वैल्यू 1 है, तो दोनों को हमने इक्वेट कर दिया। कैसे सर, ऐसे x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान से देखिए, आपका वही आएगा, ये भी 1 ये भी 1, तो दोनों आपस में क्या हो गए इक्वल। सर ऐसा भी होता है, बिल्कुल होता है। 1 की वैल्यू दोनों की ली, हमने दोनों को इक्वेट कर दिया, तो यहाँ से फटाफट हमने वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर को कैंसिल कर दिया। अब यहां से आप ब्रैकेट होल स्क्वायर खोलें और x की वैल्यू निकालें। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू x स्क्वायर गॉट कैंसिल्ड, तो 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आ गया हमारा हाफ। x की वैल्यू कितनी निकल गई हमारी, हाफ। अब y की वैल्यू निकाल लेते हैं, y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x इज इक्वल टू हाफ हमने कहा रखना, अब यहां रख दो ना पहले वाला इक्वेशन में। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस
√3/2 ये निकल गया। तो इसका मतलब हमारे को 2 पॉइंट अभी भी मिल गया। चेक करें कौन कौन से। x हाफ है प्लस √3/2 एक पॉइंट, और दूसरा पॉइंट हाफ माइनस √3/2। चलिए अब ये ढूंढते हैं ये पॉइंट कहां पे है हमारे फिगर के अंदर। तो ये इंटरसेक्शन हम कर रहे हैं हमारा यहाँ पे और यहाँ पे। थोड़ी सी लाइन हमारी थोड़ी सी टेढ़ी बन रही है, इसको कट करना चाहिए था ढंग से। अगर आप बनाएंगे सर्कल तो बिल्कुल परफेक्ट कट करेगा। तो ये दोनों पॉइंट में कौन सा, ये वाला प्लस √3/2, तो ये हाफ कॉमा √3/2 और ये हाफ कॉमा माइनस √3/2। ये बन गया हमारा फिगर। प्रॉपर इंटरसेक्शन पॉइंट के साथ हमें ये वाला एरिया निकालना है। तो नाम दे दूं AOBC। तो अब यहां भी आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो, अपर माइनस लोअर करें या राइट माइनस लेफ्ट करें। तो फिर मैं आपको वार्न कर रहा हूं, एक चीज को लेकर के चलें। अगर आपको दूसरे में कंफ्यूजन होता है तो राइट माइनस लेफ्ट छोड़ दें, अभी भी बोल रहा हूं। लेकिन हाँ, जिसको दोनों क्लियर हैं, दोनों आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, मैं इसमें राइट लेफ्ट भी बता दूंगा क्यों लगा है, अपर लोअर क्यों लगा है। तो जहां पे हमारा ये वाला कर्व चेंज होता है, बताया था हमने, जब ऊपर और नीचे हम लोग 2 सर्कल पे जाते हैं कर्व चेंज होता है, तो आप यहाँ पे राइट माइनस लेफ्ट लेंगे। चलिए अभी देखते हैं। तो आप पहले यहां तक का स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं। चलिए ये अब हमने आपको बता दिया था कि ये एरिया निकालना है हमारा ABCOA, है ना। तो ये एरिया आपको अब दिख रहा होगा, ज्यादा दिक्कत नहीं आ रहा होगी। सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। कैसे पहचानते हैं, प्लस √3/2 नीचे है और माइनस √3/2 नीचे है। तो ये हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिकल। तो हमने क्या करना, ऊपर वाले के एरिया निकाल करके डबल करना। यही चीज हमने यहां पे लिखा, एरिया ऑफ ABCA इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ABOA। अब बात आती है इस एरिया को निकालने की। तो मैं पहले बता देता हूं, अभी मैं अपर माइनस लोअर कर्व सिखा रहा हूं, उसको करने के बाद मैं आपको राइट माइनस लेफ्ट का कंसेप्ट बता दूंगा। इसी में कंसेप्ट तो बता रखा है, करके दिखा दूंगा और आप उसको ट्राई करके रखना कि क्या आपको आंसर आता है। अगर सूट करता हो तो जरूर करें, नहीं तो अवॉइड करें। चलिए, तो मैंने सबसे पहले बोला था कि इस वाले एरिया के लिए मिनिमम x कितना है, चलिए देखते हैं। 0 है, हाफ है और ये 1 है। तो ऑब्वियसली हमें जाना कहां से, 0 से लेकर के 1 तक जाना। क्या करना है, 0 से लेकर के 1 तक जाना है। जाने के ऊपर तरफ के एक रास्ते, नीचे से एक रास्ता। सर पिछले क्वेश्चन में क्यों नहीं किया था, पिछले क्वेश्चन में दिखा दूं मैं आपको 1 सेकंड के अंदर। ये देखिए, यहां से हमें, ये 0 से हमें यहां तक जाना था। ऊपर से जाने के ये रास्ते, नीचे से जाने का ये रास्ता, यही था। तो इसको हमने अपर कर्व बोल दिया था, इसको हमने लोअर कर्व बोल दिया था। लास्ट क्वेश्चन की बात अगर करें तो यहां पे कोई ज्यादा परेशानी थी नहीं, इसलिए ज्यादा स्ट्रेस दिया नहीं यहां पे। अब यहां पे क्या है, यहां से यहां तक पहुंचना है। अब यहां पे क्या है कि हमें 0 से 1 तक जाना है। तो नीचे वाला रास्ता तो क्या है हमारा, सेम है, y = 0। ऊपर का रास्ता अगर पकड़ते हैं हम लोग, तो ऊपर अभी हम लोग किस पे चल रहे हैं, पैराबोला पैराबोला पैराबोला। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से मैंने करके आपको दिखाया था लाइन में, ये पैराबोला। यहां से यहां तक आ गए, यहां पे रुक गए पैराबोला तक। अब हमें अभी कहां तक पहुंचे, हाफ तक। अब हमें पहुंचना है 1 तक। अब हम किस पे चले, सर्कल पे सर्कल पे सर्कल पे। तो यहां पे क्या हो रहा है, हमारा कर्व चेंज हो रहा है। तो अपर कर्व हमारा चेंज हो या लोअर कर्व चेंज हो, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना हमने एक्स एक्सिस पे। अब ये हो गया हमारा पॉइंट B। अब इसका एरिया अलग निकलेगा, इसका एरिया अलग निकलेगा, दोनों के एरिया प्लस करेंगे।
तो अब ध्यान से देखें, तो ये एरिया जो है हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ओ ए डी ओ एंड बी ए बी डी। चलिए फटाफट लिखते हैं। तो एरिया ऑफ ए ओ बी ओ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए डी ओ प्लस एरिया ऑफ डी ए बी डी। अब इस बात का इसके एरिया की बात कर रहे हैं, इस वाले एरिया की बात कर रहे हैं। तो लिमिट 0 से कहां तक जाएगा? हाफ तक। तो लिमिट गया 0 से गया हाफ तक। अब ये ओहो, एक मिनट, मैं कुछ गलत बोला कुछ इस टाइप पे। जब हम लोग अपर कर्व पे चल रहे हैं तो यहां से 0 से यहां पे ये सर्कल पे चल रहे हैं। ये क्या है? हम लोग सर्कल पे। और कौन सा वाला सर्कल है? ये देखें, ये वाला सर्कल है सर, ये वाला सर्कल। मैं पैराबोला पे पहुंच गया था, सॉरी। अगर हम लोग ऊपर की तरफ चल रहे हैं यहां पे, तो ध्यान से देखें, ऊपर के अलग रास्ते, नीचे के अलग रास्ते। तो 0 से 1 पे पहुंचना है। कहां? 0 से 1 पे पहुंचना है। नीचे वाला कर्व सेम है, y इक्वल टू 0। लेकिन ऊपर के रास्ते से अगर हम जा रहे हैं, हम लोग अभी सर्कल पे चल रहे हैं, यहां हम लोग हाफ तक पहुंचे, अब फिर सर्कल पे चलने लगे। तो यहां पे तो कर्व चेंज होना नहीं चाहिए, लेकिन ध्यान दें आप कि ये जो सर्कल है, ये कौन सा सर्कल है? सर ये वाला सर्कल है, देखो। और यहां से जो सर्कल शुरू कर रहे हैं वो दूसरा सर्कल है। मतलब है तो सेम, बट डिफरेंट कंपनी के फ्लाइट्स हैं, है ना। तो ये यहां हमारा कर्व चेंज हो गया, इसलिए हमने यहां पे परपेंडिकुलर रखा। तो ये रहा हमारा। अब इसके दो एरिया हो गए, एक ये वाला एरिया, एक ये वाला एरिया। ओ ए डी ओ एंड डी ए बी डी। तो हमने एरिया को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ए बी ओ ए को ओ ए डी ओ प्लस डी ए बी डी, है ना। ओ ए डी ओ प्लस डी ए बी डी। अब ओ ए में हमारा लिमिट क्या जाएगा? 0 से हाफ। अपर कर्व में हमारा कौन सा जाएगा? ये वाला y2 सर्कल जाएगा। इसीलिए मैंने उसी टाइम पे आपको बोलता हूं बार बार इक्वेशन लिख दे, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस लोअर कर्व तो हमारा 0 ही है, प्लस अब ये वाला एरिया में लिमिट कहां से शुरू होगा? यहां पे लिमिट हमारा x एक्सिस हाफ है, तो हाफ से कहां तक चले जाना हमने? 1 तक। ये हमारा अपर कर्व, ये वाला सर्कल आ गया, तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 0। क्लियर है? अब दोनों सर्कल में यही वाला फॉर्मूला लगने वाला है। तो यहां पे x के जगह पे क्या है? x माइनस 1। चलिए आइए लगाते हैं फटाफट, ध्यान से। बहुत लंबा है तो आराम से करेंगे। तो x/2, x के जगह पे हमने रखा x माइनस 1/2, अंडर रूट कॉपी पेस्ट, परेशान नहीं होना इसके लिए। x माइनस 1 का होल स्क्वायर, लिमिट गया 0 से हाफ, ध्यान दें, प्लस हाफ ए स्क्वायर हमारा 1 है, साइन इनवर्स x के जगह पे x माइनस 1 बाय ए हमारा 1 है, लिमिट गया 0 से हाफ। ये वाला सर्कल खुल गया। अब ये इस वाले सर्कल की बारी है, x के जगह पे x/2, कॉपी पेस्ट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लिमिट जाएगा हमारा हाफ से 1, प्लस हाफ ए स्क्वायर साइन इनवर्स x बाय ए है हमारा 1, लिमिट जाएगा हाफ से, चेक करेगा। ये लिमिट पुट करने का एक्सक्लूसिव तरीका मैंने आपको बताया, इसमें गलतियां कम होती है सेपरेट करने से। तो इस वाले का कैलकुलेशन एक बार जरा हम लोग x की वैल्यू रख करके देखें, हाफ रख करके देखें। हाफ माइनस 1 दैट इज माइनस हाफ, और माइनस हाफ बाय 2 माइनस 1/4। हाफ माइनस 1 माइनस हाफ का स्क्वायर प्लस 1/4, 1 माइनस 1/4 इज रूट 3/4, तो रूट 3/2।
माइनस एक्स के जगह पे 0 रखेंगे, यहां 0 रखा, 0 माइनस 1 1 1 का स्क्वायर 1 1 माइनस 1 0। तो सर्कल में हमेशा पहला वाला में एक स्टेप ओरली पुट करके देखें, आपके स्टेप बच जाएंगे, टाइम बचेगा। ये टाइम सेविंग कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये हमारा 4 इंटू प्लस हाफ साइन इनवर्स एक्स के जगह पे हाफ माइनस 1 माइनस हाफ माइनस साइन इनवर्स एक्स के जगह पे 0 रखें, 0 माइनस 1 माइनस 1 प्लस एक्स के जगह पे 1 रखें, 1 माइनस 1 क्या हो गया 0। तो ये पूरा 0 हाफ रखें तो ये माइनस में 1/4 और 1 माइनस 1/4 दैट इज रूट 3 प्लस हाफ साइन इनवर्स एक्स के जगह पे 1 माइनस साइन इनवर्स एक्स के जगह पे चेक करो प्रॉपर। तो ये हो गया माइनस रूट 3/8 और ये भी हो गया माइनस रूट 3/8। इन दोनों को हमने एक साथ लिख लिया। अब इन दोनों में हाफ कॉमन ले लो, अब ये तो प्लस हाफ कॉमन ले लिया, ये साइन इनवर्स माइनस हाफ माइनस साइन इनवर्स हाफ, ये माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स हो। मैंने वैल्यू अगले स्टेप में डालना है, यहां पे प्लस साइन इनवर्स 1 और यहां पे माइनस साइन इनवर्स हाफ। इजीएस्ट वे है कैलकुलेट करने का। अब ये दोनों ट्वाइस हो जाएगा और ये दोनों भी क्या हो जाएगा ट्वाइस हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले, मैं आगे अगला स्टेप ऊपर करता हूं फटाफट। नीचे वाले स्टेप से कॉपी पेस्ट, ये माइनस 2 रूट 3/8 प्लस हाफ साइन इनवर्स 1 प्लस साइन इनवर्स 1 2 साइन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन इनवर्स हाफ, ये बन गया हमारा माइनस रूट 3/4 कैंसिल होकर के प्लस हाफ इंटू 2 इन दोनों का कॉमन ले लें, साइन इनवर्स 1 π/2 दैट इज 90 और साइन इनवर्स हाफ 30 दैट इज π/6। तो 90 माइनस 30 इज 60, तो ये 2 कैंसिल, माइनस रूट 3/4 प्लस 90 माइनस 30 दैट इज 60। ये आप कैल्शियम लेंगे तब भी आपका क्या आएगा π/3 आएगा। ये एरिया किसका आया ABOA का है ना, एरिया ऑफ ABOA क्लियर है आपको। तो अब हमने क्या करना है ट्वाइस करना और इस माइनस को इधर पीछे डाल देना। तो एरिया ऑफ ABCA इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ π/3 माइनस रूट 3/4। तो ये बन जाएगा 2 π/3 माइनस रूट 3/2 स्क्वेयर। स्क्रीनशॉट ले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप एग्जाम्पल नंबर 10 एक बार जरा देख लें। एग्जाम्पल 10 आपके बुक का है कि सर्कल है हमारा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो ऑब्वियसली इस सर्कल का भी सेंटर क्या होगा बच्चों 0,0, रेडियस कितना होगा 2 का स्क्वायर दैट इज 4 और इसका सेंटर होगा हमारा 2,0 और रेडियस होगा 2। तो अब आप ध्यान से देखिए, मैं आपको फिगर बना के दे देता हूं फटाफट, क्योंकि ये बिल्कुल पिछला क्वेश्चन का कॉपी पेस्ट है। 0,0 पे 2 रेडियस का सेंटर हमने खींच दिया 2,0 और ये सर्कल बन गया y इज इक्वल टू अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। ये सर्कल
दूसरा सर्कल हमारा 2,0 सेंटर लिए हुए है, तो ये सेंटर और 2 रेडियस है ना, तो ये बिल्कुल यहां से कट करेगा, ये इधर और ये इधर, तो ये सर्कल हमारा ये बन गया और इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, 1 कॉमा समथिंग आएगा, यहां भी 1 कॉमा समथिंग, सेम क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं आप लोग को ट्राई करके, अगर कोई दिक्कत हो तो हमारे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इसलिए कर रहे हैं कि बीच के जो क्वेश्चन हमारा 3, 4 एंड 5 है, 3, 4 एंड 5 तो पूरा हमारा टोटली एक अलग कंसेप्ट है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल पे, और क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो हमारा पैराबोला का वर्टेक्स शिफ्टिंग का है कंसेप्ट, तो वो उस तरह के सारे क्वेश्चन हम लोग एक साथ लेने वाले हैं। तो फिलहाल हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे हैं, तो एक बार क्वेश्चन आप जरूर रीड आउट कर लें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। आपका सर्कल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, कोई आइडेंटिफिकेशन में दिक्कत नहीं, इसका सेंटर ऑरिजिन और रेडियस कितना हो गया 2, तो सेम रेडियस है हमारा 2 रेडियस का हमने एक सर्कल खींचना है ना, तो ये 2,0 और इस इक्वेशन फटाफट से इसका लिखते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, ये हमारा हो गया सर्कल। दूसरा हमारा लाइन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो x के लिए हमने 0 लिया तो y कितना आ गया 2। अच्छा, ये भी पॉइंट क्या आ जाएगा इसका 0,2 ही होगा, तो लाइन का एक पॉइंट क्या है हमारा 0,2 और एक पॉइंट है हमारा 2,0, तो ये दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे हम लोग स्केल रख करके, तो ये बन गया हमारा लाइन, और लाइन के ऊपर इक्वेशन क्या लिखा जाएगा, y इज इक्वल टू 2 माइनस 6। अब मजे की बात ये है कि इसमें हमें इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि कोऑर्डिनेट पे ही हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया, तो ये हमारा क्वेश्चन 1 मार्कर या 2 मार्कर 2 मार्कर्स में आ सकते हैं। तो अब हमें इसका एरिया अगर कुछ नहीं दे रखा होता तो स्मॉलर रीजन निकालना, तो फटाफट से हम लोग ए बी, तो आप नोट लिख सकते हैं कि इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन अबाउट स्मॉलर और लार्जर रीजन, ऑलवेज कैलकुलेट स्मॉलर रीजन। लार्जर रीजन निकालना होगा, उसके लिए मैं क्वेश्चन अलग से करवाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, मैं पूरा डिटेल में एक क्वेश्चन लेने वाला हूं, अभी थोड़ा सा वेट करें आप, वो मिसलिनियस का क्वेश्चन बनेगा। तो स्मॉलर रीजन का एरिया हमारा बन गया एरिया ऑफ ए बी ए इज फटाफट लिमिट 0 से गया 2, 0 से 2, एक्स एक्सिस देखें, एक्स एक्सिस 0 था, एक्स एक्सिस 2, अपर कर्व हमारा ऊपर पूरा का पूरा देखें, हवाई मार्ग हमारा सर्कल है, नीचे वाला हमारा लाइन है, तो ये y2 ये y1, तो अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस एक्स, इस पूरी का फटाफट आप लोग इंटीग्रेट करें, तो ये बन गया हमारा x बाई 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कॉपी पेस्ट, लिमिट 0 से 2 प्लस हाफ ए स्क्वायर हमारा 2 है, साइन इनवर्स x बाय a हमारा 2 है, लिमिट 0 से 2, माइनस 2 का इंटीग्रेशन माइनस 2x 0 से 2, माइनस माइनस प्लस x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 है ना, 0 से 2, तो 0 से 2 लिमिट 2 रखा आपने, तो 2 माइनस 2 स्क्वायर 0 और 0 रखा तो ये 0, तो ये तो पूरा का पूरा क्या हो गया 0 हो गया। अब यहां पे बच गया 2, साइन इनवर्स x की जगह पे 2 रखोगे तो 1 माइनस साइन इनवर्स x की जगह पे 0 रखोगे तो 2 बाय 2 1, माइनस 2 लिमिट 2 माइनस 0 प्लस 1 बाय 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 0, फटाफट से निकल गए 2 इंटू साइन इनवर्स हाफ, दैट इज पाई बाय 2, थोड़ा मेरा पाई थोड़ा अलग सा लगता है तो मैं आपके जैसा पाई लिख करके दिखाता हूं, माइनस साइन इनवर्स 0, तो माइनस 2 इंटू 4 और ये प्लस 2, तो ये बन गया हमारा पाई है ना, माइनस 4 प्लस 2 दिस माइनस 2 स्क्वायर। आंसर चेक करें। अब एक हम लोग क्वेश्चन लेने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 7, तो अगर वीडियो बड़ा होगा तो उसको हम लोग सेकंड वीडियो में कवर करेंगे,
तो चलिए आइए देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट लें इसका। ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 7 है। क्योंकि हम लोग अभी सर्किल के साथ चल रहे हैं तो सर्किल के ही क्वेश्चन सारे ऑलमोस्ट हम लोग कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरिया लाइंग अबव द एक्स एक्सिस included between the circle x square plus y square is equal to 8x and parabola y square is equal to 4x। तो सबसे पहले आप ये देख ले कि ये इक्वेशन है। ये इक्वेशन ऑब्वियसली सर्कल का तो है क्योंकि x स्क्वायर और y स्क्वायर दोनों ही इनके पावर 2 है और सबसे बड़ी बात इसके कोएफिशिएंट भी इक्वल है। तो ये 100% हमारा सर्कल होने वाला है। बट ये सर्कल का इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। सर्कल का इक्वेशन अगर आप एनालाइज करें तो x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर होता है। कहीं भी आपको x का कोएफिशिएंट नहीं दिख रहा है, यहां पे कहीं x नहीं है। ये होल स्क्वायर में है, ये भी होल स्क्वायर में है, लेकिन यहां पे ये 8x रेडियस तो नहीं हो सकता क्योंकि रेडियस हमारा कभी भी x में हो ही नहीं सकता, रेडियस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसको हमें इधर ले जाकर के परफेक्ट स्क्वायर बनाना है या कंप्लीट स्क्वायर बनाना है या होल स्क्वायर, इसके फॉर्म में बनाना है। तो ये हमारे लिए अब कोई नई बात नहीं है क्योंकि इंटीग्रेशन में हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाना अच्छी तरह से सीख चुके हैं। तो फटाफट से हम इसको लेकर के आते हैं और सर्किल का हम लोग सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अब इसमें मैंने आपको शॉर्टकट भी बताया हुआ है, डिटेल भी बताया हुआ है। मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर पूरा इंटीग्रल मेरे ख्याल से 10th या 12th वीडियो में, 10 से लेकर 12 वीडियो तक में आपको मिल जाएगा। वीडियो नंबर 10 से लेकर के वीडियो नंबर 12 में। यहां पे ये 8 है तो इसका माइनस हाफ कर दें, यहां पे यहां माइनस है तो यहां माइनस, इसका हाफ करें होल स्क्वायर और फटाफट से यहां पे क्या कर दें, माइनस कर दें। ये जो है हमारा इसका स्क्वायर है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 4 का ही स्क्वायर। फिर से सुने, x माइनस साइन है तो माइनस, इसका हाफ फटाफट से यहां पे कर दें, ये होल स्क्वायर बन गया परफेक्ट स्क्वायर। साइड में हमें माइनस करना पड़ेगा क्या, 4 का स्क्वायर। तो ये 4 का स्क्वायर हमें माइनस करना पड़ेगा प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0 बन गया ये परफेक्ट स्क्वायर। अब आप हमारा काम क्या है, इस फॉर्मेट में लेकर के आना। तो ऑब्वियसली 4 स्क्वायर कहां चला जाएगा, इस तरफ। तो ये बन जाएगा हमारा x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के साथ कुछ है नहीं तो y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। अब इसका सेंटर क्या बन गया सर, सेंटर बन गया 4,0। अगर कंपेयर करें यहां से तो 4 और ये 0 और रेडियस बन गया इसका 4। तो 4 रेडियस का सेंटर 4,0 का एक सर्कल खींचना है। तो ये हमारा सेंटर 0 0 नहीं है, सेंटर क्या है 4 0 है। तो यहां से हमने कोई भी एस्टिमेट ले लिया 4, ये इस पॉइंट को आपने कर देना 4,0। ये 4,0 इट इज अ सेंटर और रेडियस क्या है 4। अभी इस चीज को ध्यान रखें, रेडियस अगर इसका 4 है तो ऑब्वियसली ये ऑरिजिन से 4 डिस्टेंस पे है, तो ये ऑब्वियसली ये सर्कल यूं जाएगा। तो ये कंपास लेकर के बिल्कुल यहां से ऑरिजिन से आप लेकर के जाएंगे तो ये सर्कल आपको कुछ इस तरह से बन के देगा। ध्यान से देखिए, ये ऊपर और ये नीचे। बड़ी देर से सर्कल ढंग से बन नहीं रहा मेरे साथ, तो ये शायद ढंग का सर्कल बन गया। ठीक है, तो ये सेंटर 4,0 यहां से ऑरिजिन, तो रेडियस हमारा ये हो गया 4 और ये वाला पॉइंट आप बता दें, ये 4 और ये 4 रेडियस तो 8,0 ये बनेगा। और सबसे बड़ी चीज, इस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, इस सर्कल का इक्वेशन हमारा y इज इक्वल टू, ध्यान से देखें, y इज इक्वल टू, आप y यहां से निकाले है ना, y इज इक्वल टू 4 माइनस, क्या बनेगा इसका इक्वेशन, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का स्क्वायर। मैं हमेशा से बोलता हूं, आप थोड़ा सा ये सारे स्टेप्स को, छोटे छोटे स्टेप्स मिलकर के आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाना है इस क्वेश्चन के अंदर।
तो ये सारे काम आपने पहले कर लेना है रफ स्केच में ही, तो आपका काम आगे के लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो ये y हमने कर्व लिख दिया, सर्कल का इक्वेशन। अब आते हैं पैराबोला पे। पैराबोला का इक्वेशन क्या है हमारा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो ऑब्वियसली ये वाला पैराबोला कौन सा बनेगा, तो ये इस तरह से बनेगा। दिस इज द पैराबोला। और इसका इक्वेशन क्या बनना आपने पता है, y इज इक्वल टू 2√x। बन गया हमारा रफ स्केच। ठीक है, अब अगला स्टेप हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकलेगा, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके फटाफट आप लोग निकालें इंटरसेक्शन पॉइंट। वीडियो ऐसे भी हमारे वर्किंग से काफी बड़ा हो जाएगा, आप लोग हेल्प करेंगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो y स्क्वायर की वैल्यू हमने कहां रख देनी है, ये वाले इक्वेशन में। हमारे पास इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। अब बोलोगे सर यहाँ आपने होल स्क्वायर लिया, ये हमने इक्वेशन लिखा क्योंकि कर्व का इक्वेशन ऐसे हमें इंटीग्रेट करने में मदद। ओरिजिनल इक्वेशन ये है, आप यहाँ पे सॉल्व करना, आप इसको खोलोगे तो यही मिलेगा। तो y स्क्वायर की जगह पे क्या कर देना हमने 4x पुट कर देना। तो x स्क्वायर है ना प्लस 4x इक्वल टू 8x। तो इधर लेकर के आए x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे, x माइनस 4 इक्वल टू 0। इधर x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहां से हमें x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 4 मिलने वाला है। अच्छा, x इज इक्वल टू 0 आप रखें तो y की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 0 मिलेगी। देखें ध्यान से, x की वैल्यू यहां रख दें 0 तो y की वैल्यू भी 0। अगर x की वैल्यू 4 तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो अब हमारे पास 3 पॉइंट आ गए। एक तो हो गया 0,0, दूसरा पॉइंट आ गया 4,4 एंड थर्ड पॉइंट इज 4,-4। चलिए चेक करते हैं क्या ये पॉइंट अवेलेबल है हमारे पास ग्राफ में। चलिए, अब ये हमारा ओरिजिन पे 0,0 पे तो ये कट कर ही रहे हैं। अब ये 4,4 पे जाएगा। ऑब्वियसली ये 4 थोड़ा सा इसके पास आना चाहिए आसपास, 4,4 और ये 4,-4। तो हमारे को इसकी जरूरत तो है नहीं। अब हमें एरिया निकालना है अबव द एक्स एक्सिस, लाइन अबव द एक्स एक्सिस। चलिए पहले तो आप यहां तक के स्क्रीनशॉट ले लें। इंटरसेक्शन पॉइंट निकल चुका है। हम लोग एरिया सेलेक्ट करेंगे, फिर इसका फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए, अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि हमें एरिया कौन सा निकालना है। तो आप ध्यान से पढ़ें इस लैंग्वेज को। एरिया लाइंग अबव एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से ऊपर, इंक्लूडेड बिटवीन दिस सर्कल एंड पैराबोला। ये देखो, एरिया यहां से एक्स एक्सिस से जस्ट ऊपर और ये वाला पैराबोला और ये वाला सर्कल के बीच। आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन हमारा सीबीएसई 2007 में आया हुआ बोर्ड के अंदर। तो कंफ्यूजन यहां पे काफी ज्यादा हो गया था बच्चों को कि सर ये भी एरिया हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर है, ये छोटा वाला देखो, और पैराबोला और सर्कल के बीच। तो नहीं, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि एरिया लाइन अबव द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर और इस पैराबोला और सर्कल के बीच। तो हमारा कुछ इस तरह का एरिया निकल के आता है। ज्यादा शेड करूंगा तो फिर गंदे हो जाएंगे, तो आपको समझने में दिक्कत है। तो इसीलिए एरिया हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ द रीजन, एरिया ऑफ ए ओ बी ए इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखें कि हमें मिनिमम एक्स एक्सिस कहां है, यहां पे 0, फिर 4, फिर 8। तो हमें 0 से 8 तक जाना है। फिर से वही चीज, नीचे हमारा कौन सा रास्ता है, पाथ, ये वाला एक्स एक्सिस, यहां से यहां तक पहुंच रहे हैं। तो 0 से 8 जाने के लिए हमारा नीचे वाला कर्व तो यही एक्स एक्सिस हो गया, y इज इक्वल टू 0। अब ऊपर की तरफ चल रहे हैं। अभी किस पे चल रहे हैं, पैराबोला, 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 पैराबोला। 4 पे आकर के रुक गए, पैराबोला से उतर के अब हम किसके ऊपर आ रहे हैं, सर्कल के ऊपर। तो हमारा अपर कर्व क्या हो गया, चेंज।
तो यहां से एक परपेंडिकुलर आपका ड्रॉ होगा, हालांकि इस वाले पॉइंट पे मैच करना चाहिए था ये। तो अब इसका नाम हमने दे दिया सी। तो अब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों आपस में क्या होगा, प्लस होगा। तो मैं लिख दूं यहां पे एरिया ऑफ COAC प्लस एरिया ऑफ CABC। अब इन दोनों पार्ट का एरिया कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ COAC का लिमिट 0 से 4 है, 0 से 4 है। तो लिमिट हो गया हमारा 0 से 4। अपर कर्व में हमारा पैराबोला है, तो 2√x माइनस नीचे हमारा x एक्सिस y इक्वल टू 0 प्लस ये वाला एरिया हमारा क्या जाएगा 4 से 8। यहां देखें 4 से 8, 4 से 8। तो 4 से 8 हमारा अपर कर्व है सर्कल, जिसका इक्वेशन 4 स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर है, माइनस लोअर कर्व अगेन x एक्सिस दैट इज y इक्वल टू 0। ये बन गया हमारा। अब आपको इसमें इंटीग्रेट करना है, तो सबसे पहले तो 2 आप बाहर ले लें, x का इंटीग्रेशन √x का इंटीग्रेशन x के पावर 3/2 है ना, लिमिट जाएगा 0 से 4 अपॉन में 3/2, तो ये हो गया 2/3। कांस्टेंट को बाहर लिख दिया, प्लस इसमें a² माइनस x² का फॉर्मूला लग जाएगा। x के जगह पे पूरा आएगा हमारा x माइनस 4/2, कॉपी पेस्ट 4 का स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर, लिमिट गया हमारा 4 से 8 प्लस हाफ a स्क्वायर में 4 का स्क्वायर साइन इनवर्स x के जगह पे x माइनस 4 अपॉन a के जगह पे 4। ये लिमिट भी हमारा चला गया 4 से 8। चलिए अब लिमिट डालने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ये आ गया हमारा 4/3, 4 के पावर 3/2 माइनस 0 के पावर एनीथिंग इज 0 प्लस x के जगह पे 8 डाल रहे हैं। तो ध्यान से देखें 8 माइनस 4, तो यहां तो 4 होगा। 8 माइनस 4 क्या हो गया 4 का स्क्वायर, और यहां 4 का स्क्वायर, दोनों माइनस हो रहा है, तो ये चला गया हमारा 0 में। माइनस अब x के जगह पे अगर हम लोग 4 डाल रहे हैं, तो 4 माइनस 4 अगेन क्या हो गया ये 0। फिर से 8 अगर डाल रहे हैं x की जगह पे, यहां तो ठीक है 8 माइनस 4 4 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 8 माइनस 4 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 0। और यहां पे अगर हम 4 डाल रहे हैं, तो यहां पे हमारा x माइनस 4 0, तो 0 हो गया। प्लस ये बन गया हमारा 8 और अंदर आ जाएगा साइन इनवर्स x के जगह पे 8 माइनस 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1, और यहां पे हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स 4 माइनस 4 अपॉन 4 दैट इज 0। अब यहां पे वैल्यू डाल देते हैं। 4 के पावर 3/2 की वैल्यू बहुत बार हमने निकाल रखा है, तो वो होता है 8। कितना होता है 8 माइनस प्लस ये वाला 0, और ये हमारा आ गया 8 साइन इनवर्स हो गया हमारा π/2 है ना। साइन इनवर्स कितना हो गया π/2 और साइन इनवर्स 0 तो 0। अब इसकी वैल्यू हमारी आ गई 32/3 माइनस 4π स्क्वायर यूनिट। ये आपका आंसर। तो ये CBSE 2007 में एक काफी अच्छा क्वेश्चन निकल करके आया था, है सारा एक्सप्लेनेशन के साथ। आप एक एक चीज चेक कर लें और स्क्रीनशॉट लें। तो ये हमारा आज का वीडियो में हमने सर्कल पे ज्यादा फोकस करा। पहला क्वेश्चन हमने सर्कल पैराबोला, दूसरा क्वेश्चन सर्कल और सर्कल, फिर तीसरा एग्जांपल हमने सर्कल और सर्कल का दिया था, एग्जांपल नंबर 10। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में हमने सर्कल और लाइन लिया था, और ये हमारा सर्कल और पैराबोला का एक खूबसूरत सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और सर्कल के क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो हमारा बड़ा हो गया है। और फिर हम लोग पैराबोला का जो वर्टेक्स शिफ्ट होता है, मॉडुलस फंक्शन का वर्टेक्स जब शिफ्ट होता है, तो उसमें कैसे हम लोग करते हैं एरिया कैलकुलेट करने के लिए। तो होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।